नीतीश कुमार के बेटे राहुल जी, लंबे समय तक निशांत कुमार कहां रहते थे बिहार को नहीं पता था, देश को नहीं पता था। नीतीश कुमार के पुत्र हैं, ये जानकारी सबको थी। एक बहुत बड़ी आबादी इस देश की ऐसी है जिसने देखा नहीं था कि नीतीश कुमार के बेटे दिखते आखिर कैसे हैं। लेकिन अब वो निशांत कुमार अचानक से न कि बयान ही दे रहे हैं पिता के फेवर में, बल्कि वही भाषा है जो आमतौर पे नया नवेला जब नेता बनने के प्रोसेस में आदमी रहता है तब जो लड़के बयान देना शुरू करते हैं, उस तरह के बयान निशांत कुमार के आ रहे हैं। पत्रकारों ने घेर लिया एक जगह, अपनी माता के उसमें आए हुए थे श्रद्धांजलि दिवस पर। पत्रकारों ने घेर लिया, बोले जी आप भी आ रहे हैं, एंट्री हो रही है आपकी राजनीति में। उस पर तो कुछ नहीं बोला, बोले कि एनडीए पहले ये करे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आखिर इस बात की शंका पुत्र निशांत को भी है कि एनडीए कुछ खेल कर सकती है, मतलब कि बीजेपी कुछ खेल कर सकती है, इसीलिए नीतीश कुमार का नाम अनाउंस करिए। और दूसरी बात, जो बात जेडीयू की तरफ से बहुत खुल के नहीं कहा जा रहा है, वो बात नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो खुले तौर पे कह रहे हैं, जो सक्रिय राजनीति में नहीं है लेकिन उनकी एंट्री की लगातार खबर है। तो सवाल यह है कि अब एक और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो वाली बात राजनीति में नहीं है। राजनीति में नेता का बेटा आसानी से नेता बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बनेगा। बिहार में फिर वही होने जा रहा है। तेजस्वी तेज प्रताप के बाद एक और बड़े नेता के पुत्र निशांत कुमार राजनीति में एंटर हो रहे। राहुल जी देखिए, अभी तो ये संभावनाएं हैं कि भाई वो राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन आ जाएंगे मुझे ऐसा नहीं लगता प्रकाश भाई। बिहार की राजनीति खासकर नहीं, कुमार की मैं राजनीति आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये व्यक्ति आज से पहले बोलते भी नहीं थे, कैमरे पे नहीं आते थे। कैमरे पे ये व्यक्ति अगर कहीं दिख जाए तो चुप छुपा के निकल जाते थे। पापा से पूछिए, हमारा कोई मतलब नहीं, हम राजनीति नहीं करते हैं। कारण उसका ये है कि भाई देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, ये सब लोग तो कह रहे थे कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है, एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री थे, बीजेपी ने तो लगातार मुख्यमंत्री बनाया है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राजद के साथ भी रहते हैं, तब भी मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर दोबारा आए एनडीए में, अब भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये 2025 का जो चुनाव है, ये वो चुनाव है जिसके बाद क्या होगा खुद नीतीश कुमार को भी नहीं पता। अब इसीलिए ये भाई साहब सोच रहे हैं कि थोड़ा हम नंबर बनाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। तो जनता जनार्दन है जो कि जेडीयू के नाम पर वोट करती है, नीतीश कुमार के नाम पर वोट करती है। तो अगर इनका चेहरा सामने होगा तो फिर इनके चेहरे पर भी वोट दे सकते मैं खुद हैं। बिहारी हूँ जी, मैं अगर बिहार के लिहाज से सोचूं और इस पूरे सिनारियों को जो मैं समझूं, एक ऐसा पुत्र जो राजनीति से कटा हुआ है जी, जिसने कहा कि हमको पिता की राजनीति, विरासत, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारा अपना जीवन है। गांव में रह के ये व्यक्ति जीवन जी रहा था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है इन्होंने, और एकदम दूर ये व्यक्ति बताया जाता है कि पटना तक ये नहीं जाते थे। लेकिन अचानक से इस तरह से राजनेता की भाषा बोलना, पिताजी को ही बताइए सीएम, तो सवाल है कि शायद निशांत कुमार को या तो नीतीश कुमार ने या नीतीश कुमार के करीबियों ने यह समझाया है कि पार्टी जो जेडीयू है, नीतीश बाबू की चूंकि उम्र हो गई है, सीधा इमीडिएट नंबर 2 कोई पार्टी में नीतीश को दिखता नहीं है। दूसरा, पिता हमेशा अपनी विरासत पुत्र को ही देना चाहता है। पुत्र गांव में बैठा हुआ है लंबे समय से। एक आध कलाकार उठ गए थे पटना में, जिस दौर में आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव एक तरह से हाईजैक करने की स्थिति में थे जेडीयू को जी। बाद में दिल्ली में बकायदा पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं जेडीयू के नेता, और उसके बाद ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाते हैं और खुद ही पूरा का पूरा मामला अपने हाथ में लेते हैं। तो जब आप ऐसे सोचिएगा एक बिहारी पिता के दिमाग में क्या क्या चल सकता है, तो शायद राजनीति में नीतीश कुमार अब उस दौर में चले गए, उस फेज में चले गए जहां उनको लग रहा है कि यार ये लंबा चलेगा नहीं, जो इतना कमाया, इतनी बड़ी पार्टी बनाई, ये किसको दूंगा मैं। सवाल बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल है जो कि बार बार नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू पार्टी में उनके कद का कोई नेता नहीं है, और जो है वो फिलहाल बीजेपी के संपर्क में है। तो जो खतरा पहले था कि भाई वो राजद के साथ में जाने के लिए तैयार है, पार्टी वो खतरा जेडीयू पर अब भी है, लेकिन अब बीजेपी के संपर्क में है। और देखिए ये बिल्कुल साफ है, राजद केवल एक राज्य की पार्टी है, बिहार के अलावा कहीं जनाधार नहीं है। बीजेपी राष्ट्र की नहीं बल्कि विदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। अब बताओ, ये व्यक्ति कह रहे हैं, मैंने जो नेता कभी, मतलब नेता के बेटे हैं, कभी दिखे ही नहीं कैमरा पर। हर बिहारी के लिए नई बात है, देश तो बाद में। बिहार में ये व्यक्ति को लोगों ने बोलते नहीं देखा। ये कह रहे हैं
ये दिल मांगे मोर। अरे भाई साहब, आपका न लेना न देना, ये अचानक से दिल मांगे मोर। अच्छा, पिताजी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, ये जो अचानक से जागरण हुआ है अंदर, ये जागरण पहले भी हो सकता था। और जिस राजनीतिक परिस्थिति और मुश्किल की आप बात कर रहे हैं, ये जब जब नीतीश जी आरजेडी के पास गए या वापस फिर बीजेपी के पास आए, अब तो गिनती मुश्किल है कि कितनी बार उधर कितनी बार इधर, उसमें भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। तो आखिर अब वो कौन सी बात हो गई है कि अब निशांत को बोलना पड़ रहा है, नहीं रुके और 25 में बोलना पड़ रहा है? वो यही बात है, क्योंकि जो पार्टी के नेता हैं, जो नीतीश कुमार के बाद में संभावनाएं हैं कि भाई वो सीएम पद के या उस लेवल तक जा सकते हैं, वो तो बीजेपी के संपर्क में है। पार्टी का टूटना एकदम तय है। जैसे ही नीतीश कुमार सक्रिय नहीं रहेंगे, पार्टी टूट जाएगी। कुछ चले जाएंगे राजद में और कुछ चले जाएंगे बीजेपी में। तो उसके बाद में जेडीयू का क्या बचेगा? भाई एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी लगातार सत्ता में है, भले ही गठबंधन में है, इकलौती सरकार नहीं बन रही है उनकी कि भाई यहाँ उनको मैंडेट मिल जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार में तो नीतीश कुमार है, नंबर कम रहता फिर भी मुख्यमंत्री। और प्रकाश भाई, एक बड़ी बात ये, नीतीश कुमार अगर इतने लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की छवि है, भ्रष्टाचार उन पर कभी नहीं चिपका। ऐसे ही नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार कभी नहीं चिपका। एक और दूसरी बड़ी जो बात है कि परिवारवाद की राजनीति से वो हमेशा दूर रहे। अभी तक अगर मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार, बिहार के लिहाज से अगर हम देखें, तो ये सबसे बड़ी बात है कि परिवारवाद से वो इतनी दूर रहे हैं। लेकिन अब उनके पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, खुद नहीं कह सकते। निशांत कुमार के बारे में राहुल जी, बिहार में ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति अध्यात्म की तरफ चले गए थे, भक्ति भाव में लीन हो गए थे और राजनीति से इनका बहुत लेना देना था नहीं। तो अब जो भाषा, जो वो मैं अंदाज लगा रहा हूं कि संभव है कि बहुत करीबी लोगों ने, बहुत सगे संबंधियों ने इस बात को समझाया हो कि देखो, पिताजी का इतना बड़ा सिस्टम है, तुम ही छोड़ दोगे तो कैसा चलेगा, कल को पार्टी कोई और लेके चला जाएगा, तुमको एक्टिव होनी पड़ेगी, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। जो आस पड़ोस परिवार के लोग होंगे, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे एक्टिव पॉलिटिक्स में, तेज प्रताप यादव से लालू यादव को कितनी उम्मीद है दुनिया जानती है, लेकिन तेजस्वी यादव को वो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में मुख्यमंत्री बना ले। आपको पता है रामविलास पासवान जी के बेटे ऑलरेडी चिराग पासवान वहां एक्टिव हैं। अब नीतीश कुमार के भी बेटे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव और पूरा यादव परिवार। मायावती जी अकेली हैं तो उनका भतीजा। आप देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टी उठा के देख लो, उसमें पहले कोई और था, बाद में भतीजा है, बेटा है या पिता पुत्र, ये दिख जाएगा, हर पॉलिटिकल पार्टी में दिख जाएगा। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इवन कांग्रेस में दिखता है। इस बात से बीजेपी बची हुई थी और लगता था कि शायद नीतीश कुमार बच जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का भी भरोसा, अब जो बातचीत है, अब बेटा जब इतना आगे आके स्टांस लेके पिता के बारे में बात कर रहा है, तो फिर पिता को तो सोचना पड़ेगा, फिर मैं किसी और की तरफ क्यों जाऊंगा, मेरे पास एक दूसरा हाथ है, मैं उस तरफ दूंगा कि बेटा संभालो जिम्मेवारी। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने देखिए अभी नाम लिया तेजस्वी यादव का, तो लालू यादव के बाद में तेजस्वी यादव राजद के बड़े नेता हैं, नंबर 2 कद के वही नेता हैं। जब भी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री लालू यादव ने उन्हीं को बनाया है। लेकिन तेजस्वी यादव दूसरे लालू यादव ही हैं। जो वोट बैंक लालू यादव के पास में था, वही तौर तरीका, उनके वही वोटर्स हैं जो पॉलिसी के लेवल पर भी, पॉलिसी के लेवल पर भी कोई बदलाव, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर आप देखिए चिराग पासवान की अगर आप बात करते हैं, तो चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की विरासत को तो संभाला ही, उसके अलावा एक जो यंग थॉट प्रोसेस उनके अंदर जो है, वो अपने आप में बड़ी बात है। तो अगर मेरे नजरिए से आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान इनके लिए ज्यादा बड़ी खतरे की घंटी है। वो जेडीयू के जो बचे कुछ वोटर हैं उनको भी लेके जा सकते हैं। और क्या ऐसा भी है राहुल जी, निशांत कुमार का जो बैकग्राउंड रहा है, जो इनका पिछला जीवन रहा है, और अचानक से 25 चुनाव से पहले शायद इनको क्या लगा नहीं लगा, जेडीयू खतरे में है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता है, पार्टी में तमाम तरह की बातें चल रही हैं, बहुत सारे खतरे आरजेडी के स्तर पर और बीजेपी के स्तर पर जेडीयू का कोर ग्रुप महसूस कर रहा होगा, या एकांत में शायद नीतीश कुमार भी ये बात महसूस करते होंगे। लेकिन क्या निशांत का एक्टिव होना इसमें देर कर गए? ये मुझे तो लगता है बहुत देर हो गया। देर तो नहीं, थोड़ा इनिशियल कर सकते थे। जब यही करना है कि पिताजी की दुकान बेटा जी को ही चलानी है, तो ये पहले क्यों ना चलाने लगे? इतना लेट में है कि पिताजी किसी भी दिन शटर गिराने के मूड में है और उससे पहले बेटा जी एक्टिव हो रहे, तो खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी मैसेज देखिए, मैसेज तो पब्लिक डोमेन में जा चुका है कि नीतीश कुमार की पार्टी खतरे में है,
नजर पर आरजेडी भी है, बीजेपी को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, और ऐसे में तमाम एक्टिव और वो जो स्टॉलवर्ट नेता है, उन नेताओं से इनकी बातचीत, इनका सामना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देखिए, क्योंकि आए हैं और सोचते हैं कि तुरंत सीएम बन जाए, जिस तरीके की भाषा ये बोल रहे हैं, ये चाहते हैं तो कि कुछ करना ना पड़े और तुरंत मुख्यमंत्री बन जाए। अगर मैंडेट मिलता है तो नीतीश कुमार जी कहें कि भाई मुख्यमंत्री की शपथ मैं नहीं लूंगा, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि भाई हम नहीं बनेंगे, अब अखिलेश की बारी है। सोच रहे हैं कि वैसा ही होगा। लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो भाई साहब को जानते तक नहीं है, जनता सीट बढ़ाए, एनडीए नाम घोषित, अरे भाई। इसके अलावा देखिए ना, पत्रकार ने जब पूछा कि भाई तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आप आरजेडी ज्वाइन कर लीजिए, तो मुस्कुराए और बोले कि सब कुछ जनता जनार्दन तय करेगी। यानी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि जनता के ऊपर छोड़ दिया है, जनता जनार्दन तय करेगी। तो गजब है। अभी तक कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, बोले हम अध्यात्म में, और अचानक अंदर से एकदम राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है कि यही है, नेताजी के पुत्र हैं। तो यही देखो, यही बात बीजेपी को, अगर आप देखोगे तो बीजेपी को बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से अलग करती है। बीजेपी में प्रधानमंत्री कौन होगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, ये किसी नेताजी के पुत्र हैं, इस बात से तय ही नहीं होती है। यही कारण है कि वो लोग अपनी बात अलग तरीके से जनता के बीच कह पाते हैं। अब नीतीश कुमार बचे हुए थे इस आरोप से, लेकिन अगर इनकी सुई भी जाके बेटे तक ही अटक रही है, जो बेटा हार्डकोर पॉलिटिक्स में है ही नहीं, इन्हें देखिए, नीतीश कुमार जी को या फिर इनके बेटे को बहुत पहले इस बारे में सोच लेना चाहिए था, लेकिन ना तो नीतीश कुमार ने सोचा, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनकी तबीयत एकदम से इतनी डगमगा जाएगी, और इसी बात का फायदा उठाया, भले ही वो आरजेडी हो और भले ही वो बीजेपी हो। अच्छा दर्शकों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार की राजनीति में अकेले ऐसे नहीं है कि नेता के बेटे हैं और सक्रिय राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा सरेआम खुलेआम जाहिर कर रहे हैं। ऐसे ही तेजस्वी यादव हैं, अपनी पार्टी चला रहे हैं, इसके अलावा चिराग पासवान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की विरासत को जनता वैसे ही उठाकर निशांत कुमार के कदमों में या यूं कहें हाथों में सौंप देगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नीतीश का जो प्रभाव बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में, वो भार संभाल सकने की स्थिति में ये अध्यात्म से अचानक राजनीति की तरफ वापस लौटने का मूड बना रहे निशांत कुमार पूरा कर सकेंगे?